हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप JKFF शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक आदमी अपने जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में भाग रहा था। उसका पूरा शरीर घायल है, लेकिन फिर भी वो अपने पूरे ताकत से भाग रहा है। उसे कुछ फुट स्टेप सुनाई देने लगता है, जिससे वो आदमी और भी ज़्यादा डर रहा है। वो आदमी अपने जान बचाने के लिए और तेजी से भागने लगता है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उससे डर रहा है, उसके सिर से खून निकाल रहा है क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। उसे अब चक्कर भी आ रहा है, लेकिन उसने अपने पैरों को नहीं रोका। आखिरकार फुट स्टेप की साउंड सुनाई देना बंद हो गया था, इसलिए वो आदमी वहाँ रुक गया और चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उसे लगा वो चला गया है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वो कमजोरी से मुस्कुराने लगता है और हाँफते हुए थोड़ी देर आराम करने के लिए ज़मीन पर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके पैर भी बहुत थक गए थे। उसने अपने आंखें बंद कर ली। वो खुश है कि आखिरकार वो उसने खुद को सेव कर लिया है। लेकिन जब उसने किसी की आवाज़ सुनी तो उसकी खुशी गायब हो गई। थक गए हो? हाँ। आवाज़ सुनकर वो आदमी ऊपर की तरफ देखता है। जब उसने ऊपर की तरफ देखा और अपने सामने उल्फ को खड़ा हुआ देखा, उसके आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। वो आदमी डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है उसके सामने अभी जो उल्फ खड़ा है, ये कोई नॉर्मल उल्फ नहीं है, ये वेयरवुल्फ है। वो आदमी जमीन से उठकर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो फिर से अपने डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें अपने टांगों में नामनेस महसूस हो रहा है? हाँ। वो आदमी कहता है, प्लीज़ लीव मी किंग, आई बेग यू। और उल्फ कहता है, आई कांट डेयर, क्योंकि मुझे बिट्रेयड से नफरत है। दूसरी तरफ तयंग मेंशन से भागने की कोशिश करते हुए अपने डैड के आदमी से पकड़ा जाता है। तयंग गार्ड पर चीखने और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ मिस्टर किम आ जाता है। मिस्टर किम गार्ड से तयंग को छोड़ने के लिए कहता है। गार्ड तयंग को छोड़ देता है। तयंग कहता है, थैंक यू डैड, मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। ये कहकर तयंग वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर किंग ते के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे बाहर जाने से रोककर कहता है, गार्ड को मैंने तुम्हें छोड़ने का ऑर्डर ज़रूर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने का परमिशन दे दिया है। तुम मेंशन से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई जालिम हूँ? मेरे सीने में कोई दिल नहीं है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तुम्हारे भलाई के लिए है। मैं तुम्हें इस बुरे वर्ल्ड से और बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और तुम हो कि? तयंग कहता है, डैड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता। किसी को मेरे रियलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्लीज़ डैड, मुझे बाहर जाने दीजिए। मेंशन के अंदर मेरा दम घुट रहा है। आई नीड फ्रेश एयर। मिस्टर किम साफ मना कर देता है और गार्ड को ऑर्डर देता है तयंग को ऊपर ले जाकर उसके कमरे में लॉक करके रखने का। गार्ड तयंग को उसके कमरे में लॉक कर देता है। तभी तयंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। तयंग 2 दिन कमरे के अंदर बंद बंद रहने के बाद अपने डैड की बात मानने की नाटक करता है, इसलिए मिस्टर किम उसे छोड़ देता है। अगले ही दिन तयंग बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाता है। मिस्टर किम, जो लिविंग रूम में काउच पर बैठकर बात कर रहा था फ़ोन पर, अचानक उनका नज़र तयंग पर पड़ते ही मिस्टर किम फ़ोन कॉल काट कर पूछता है, वेट, तुम कहाँ जा रहे हो बेबी? तयंग कहता है, ओह डैड,
मैं घर में रहकर बोर हो रहा था, इसलिए बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। तभी मिस्टर किम खुद को शांत रखकर सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी, क्या तुम्हें पता है इस वक्त बाहर जाकर पार्टी करना कितना डेंजरस हो सकता है, वो भी सियोल जैसे कंट्री में। और तुमने एक किस तरह के कपड़े पहना हुआ है। दोस्तों के साथ इस तरह बाहर घूमना सही नहीं है। तुम्हारे दोस्तों को पता नहीं है कि तुम ह्यूमन नहीं हो। अगर उन्हें तुम्हारे रियल आइडेंटिटी पता चल गया और उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब तुम क्या करोगे। ह्यूमन बहुत बुरा होता है। अगर तुम्हें पार्टी करना ही है तो अपने लोगों के साथ और जंगल में करना चाहिए, यहाँ ह्यूमन के बीच में नहीं। तयंग कहता है, मैं तो यही करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा करने नहीं दिया। आपको लगा उस जगह पर भी मैं सेफ नहीं हूँ। अगर सबको पता चल गया मैं एक ओमेगा हूँ, तो अल्फा से बच पाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा और सब मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए अभी मैं सियोल में ही पार्टी करूँगा और रात के टाइम ही मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करूँगा। एटलीस्ट उन लोगों से मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। वो लोग ह्यूमन हैं और मैं एक वायर उल्फ हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है डैड। और एक बात डैड, आपसे मैं ऐसा ही करूँगा। डैड, आपको अभी इन सब चीज़ों की आदत डाल लेना चाहिए। बेसिकली तयंग आमिर बाप के बिखरे हुए सन है जो किसी के परवाह नहीं करता। ये कहकर तयंग वहाँ से जाने लगता है। अचानक ते डोर के पास आकर रुककर कहता है, और अगर पार्टी में कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है और पुलिस आकर मुझे और मेरी फ्रेंड्स को पकड़ लेता है, तो मैं पुलिस को आप पे फ़ोन नंबर दे दूँगा। मैं पुलिस से कह दूँगा ताकि वो आपसे इस मैटर में डील करे। तयंग के बातें सुनकर मिस्टर किम को पैनिक अटैक आ जाता है। मिस्टर किम बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है, ये सोच करके पता नहीं तयंग अभी क्या करने जा रहा है। मिस्टर किम कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन तयंग अपने डैड को कुछ कहने का मौका ना देकर वहाँ से गायब हो जाता है। मिस्टर किम अपने वन एंड ओनली सन को लेकर कुछ ज़्यादा ही केयरिंग और कॉन्सर्न है। दूसरे तरफ वो आदमी 1000 साल पुरानी वायर उल्फ जियोन जोंगकुक के सामने बैठकर डरी हुई आवाज़ में कहता है, आई एम रियली सॉरी किंग। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा आपको अपना चेहरा कभी शो नहीं करूँगा। तभी जोंगकुक इविली स्मार्क करके कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है डियर, क्योंकि मैं हार्टलेस हूँ। उसके साथ ही जोंगकुक के आइस रेड कलर में बदल जाता है। जियोन जोंगकुक, जो कि एक ट्रू ब्लड अल्फा किंग है। जोंगकुक पलक झपकने तक का भी टाइम नहीं लिया और उस आदमी पर अटैक कर उसके शरीर से धड़ को अलग कर दिया था। जोंगकुक डिस्गस्टिंग फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, यक, हिज ब्लड टेस्ट इज़ वेरी बैड। जोंगकुक उस आदमी को ख़त्म करके अपने मेंशन में लौटने के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, ओह नो, अभी ऐसा होना मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। जोंगकुक जल्दी से उस पैलेस से चला जाता है। 1 घंटे के बाद जोंगकुक खुद को संभाल लेता है और कार में आकर बैठकर मेंशन की तरफ जाने लगता है। तभी जोंगकुक के मोबाइल बजने लगता है। जोंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तभी फ़ोन की दूसरी साइड से जोंगकुक के बिजनेस पार्टनर कहता है, मुझे अभी स्पेशल वाइन चाहिए। जोंगकुक कहता है, अभी? लेकिन अभी वाइन डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है। दरअसल ये कोई नॉर्मल वाइन नहीं था। जोंगकुक और उसके पार्टनर एक खास क्वालिटी वाला वाइन की बात कर रहा था और मैं पहले से ही थक गया हूँ। अभी मैं मेंशन पहुँचकर आराम करना चाहता हूँ। तभी दूसरे तरफ से वह पर्सन कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आज रात
मुझे एक वाइन किसी खास पर्सन के लिए चाहिए जिसे मैं मार्क करने वाला हूँ।